तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने पंजे की मदद से लीना के स्वॉर्ड को एक बहुत ही ज्यादा जोरों का मारता है, जिसकी वजह से जो लीना का स्वॉर्ड होता है वो सीधा जाके वॉल पे चिपक जाता है। ये देखने के बाद जो लीना होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने वेपन की ओर देखने लगती है। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैंने अचानक से उसके ऊपर अटैक करके उसे सरप्राइज दे दिया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक अनडेड इतना ज्यादा प्लान भी कर सकता है। लेकिन तभी हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि अपने आइस एरो से अटैक कर देती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगते हैं अरे नहीं, मेरा तो कैल्मिया के ऊपर ध्यान ही नहीं था। हम देखते हैं जो कैल्मिया का अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जाता है और जो क्रोमी का पैर होता है उस पर जाके लगता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी का पैर होता है वो आधी तरह से टूट ही जाता है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है ने तो मेरे पैरों के ऊपर ही अटैक कर दिया। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस अटैक को खाने की वजह से वहीं पे गिर जाता है। फिर हम लीना को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कैल्मिया से कहती है जैसा कि आइस प्रिंसेस कैल्मिया से एक्सपेक्टेड था। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि कहता है मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था ताकि मेरा लेवल अप हो जाए। फिर हम देखते हैं कैल्मिया को जो कि कहती है तुम सभी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, अगर तुम सभी बीच में नहीं आते फिर तो मैं अपने आइस मैजिक की मदद से इसको कब का इजीली फिनिश कर चुकी होती। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो मैं मारा जाऊंगा। फिर जो क्रोमी होता है वो खड़े होने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है अरे नहीं, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा जो पैर है वो तो पूरी तरह से टूट चुका है। मुझे तो यहाँ तक कि वो फील भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे बॉडी से पूरी तरह से अलग ही हो गया हो। फिर वो कैल्मिया के आइस एरो की तरफ देखते हुए कहता है ये जो पावर है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी घोल का रीजनरेशन स्किल है। और फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने रीजनरेशन स्किल्स के साथ अपने पैर को ठीक करने लगता है और फिर वो अपने मन में कहता है यहाँ तक कि इतने ज्यादा चोट लगने के बाद भी मैं कुछ मिनट बाद फिर से भाग पाऊंगा। फिर हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि क्रोमी के पास आ गई होती है। हम देखते हैं वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसका तो फटके चार हो गया होता है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो एक मिनट तक रुकने का टाइम भी नहीं है। जो कैल्मिया होती है वो अपने आइस मैजिक को कर देती है जिसका नाम आइस क्लियंस होता है। हम देखते हैं उसके मैजिक सर्कल से एक पूरी तरह से आइस से बना हुआ त्रिशूल निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जो क्रोमी होता है वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ होता है और उस अटैक को देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। वो कहता है अरे नहीं, क्या मैं अपने सिस्टर के हाथों से ही मरने वाला हूँ। हम देखते हैं कैल्मिया का अटैक बस रेडी होने ही वाला होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है अरे नहीं, अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरा जो पैर है उसका जख्म भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं कैल्मिया के अटैक को डॉज भी नहीं कर पाऊंगा। मैं उसकी तरफ जंप करके उसको डरा के उसके स्पेल को ब्रेक करने का ट्राई भी नहीं कर सकता क्योंकि ये भी काम नहीं करने वाला है। जल्दी सोच क्रोमी बेटा, जल्दी सोच, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, जल्दी सोच। अगर मैं किसी तरह से इसके स्पेल से बच जाता हूँ फिर मैं अपने पैर को ठीक कर पाऊंगा अपने रीजनरेशन स्किल्स की मदद से। फिर हम देखते हैं क्रोमी के दिमाग का बत्ती जल जाता है और उसको एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं बोलने का ट्राई कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बोलने का ट्राई करने लगता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ कैल्मिया का नाम बोल पाता है, जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे अपने भाई के बारे में ख्याल आता है, जिसकी वजह से उसका जो ध्यान होता है वो भटक जाता है। लेकिन हम देखते हैं तब तक जो कैल्मिया होती है वो अपने अटैक को पूरी तरह से कंप्लीट करके कर भी देती है। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उस अटैक से बच गया होता है क्योंकि उसने उस अटैक को साइड में किया हुआ होता है। जो ड्रेक होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कैल्मिया से कहता है हे, आखिरकार तुम क्या कर रही हो, इतने ज्यादा पास से भी तुम आखिरकार कैसे इसको मिस कर सकती हो। फिर जो क्रोमी होता है वो कैल्मिया के अटैक की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, अगर ये अटैक मुझे लग गया होता फिर तो मैं पक्का से ही मारा जाता। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है मेरा जो प्लान था वो उसके नाम को पुकार के उसका जो ध्यान है वो भटकाने का था और मेरा जो प्लान है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो गया, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हो पाया है। फिर हम कैल्मिया को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है आखिरकार अभी अभी क्या हुआ और मुझे इतना ज्यादा अजीब सा क्यों फील हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी का रीजनरेशन होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो फिर से उसके ऊपर अपने आइस मैजिक से अटैक करने वाली होती है। लेकिन जो क्रोमी होता है वो गुर्राते हुए कैल्मिया की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठा के जो क्रोमी होता है वो दुम दबा के तेजी से वहां से भागने लगता है, जिसे देखने के बाद जो कैल्मिया होती है वो हैरान होते हुए अपने मन में कहती है मैं एक ट्रिक में फंस के फेल हो गई हूँ और वो भी मोस्टर के बनाए हुए ट्रिक में। ये देखने के बाद जो ड्रेक होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है
है और वो केलमिया के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो गया, आखिरकार केलमिया तुम ये क्या कर रही हो, वो तो बस एक चुचुंदर था लेकिन फिर भी वो तुमसे यहाँ से बच के भाग गया। लेकिन जो केलमिया होती है वो ड्रेक की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी उसको कुछ नहीं कह पाती है। हम देखते हैं जो केलमिया होती है वो अपने मन में कहती है, एक अनडेड जो कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन की लाश के अंदर डेंजन का माना भर के बनता है। मुझे जरूर सही गलत फहमी हुआ होगा और मैंने जरूर सही गलत सुन लिया होगा, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि वहां से बच के निकल गया होता है। हम देखते वो बहुत ही ज्यादा हाफते हुए अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। अगर देखा जाए तो मैं 3 हाई लेवल के एडवेंचर से अभी बच के निकला हूँ। लेकिन जो रीजनरेशन स्किल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रीजनरेशन स्किल। और हम देखते हैं वो सभी चीजें जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर कह रहा होता है। जो क्रोमी होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे एडवेंचरस के ऊपर नजर रखना चाहिए, क्योंकि जो एडवेंचरस होते हैं वो मॉन्स्टर्स को ढूंढते रहते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने सिस्टर के हाथों से पीटा जाऊंगा। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा गौर से सोचते हुए कहने लगता है, बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो गया है केलमिया को इस तरह डेंजन में देखे हुए। शुरू में मैं उसको कुछ टाइम तक डेंजन में लेके आ रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मेरे लेवल्स को सरपास करते ही जा रही थी। फिर वो छुपके से सामने की ओर देखते हुए कहता है, मैं फिर से उसके सामने दोबारा नहीं आ सकता। वो सभी तो उस तरफ जा रहे हैं। फिर हम देखते जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए वहां से जाने लगता है और वो कहता है, मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ तो। लेकिन हम देखते जो क्रोमी होता है वो अचानक से भागते हुए रुक जाता है और हम फिर देखते वो अपने मन में कहता है, रुको जरा, वो जो जगह है वो तो डेंजन के काफी ज्यादा अंदर जाने की जगह है। क्या वो सभी डेंजन के और भी ज्यादा अंदर तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज्यादा देर तक डेंजन में नहीं रह पाते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन इसका कोई और ही रीजन है। जो डेंजन का थिक माना है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमंस के लिए पॉइजनस होता है, तो इसलिए जितना ज्यादा तुम डेंजन के अंदर रहोगे वो उतना ही ज्यादा पॉइजनस होता जाएगा। जो ह्यूमंस है वो डेंजन के अंदर जब एंटर करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लार्ज मार्जिन में स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि कोई तकलीफ ना हो। अगर उन तीनों की लेवल्स को देखा जाए तो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है डेंजन के और भी ज्यादा अंदर तक जाना। मैं पक्का से ही मारा जाऊंगा अगर उन लोगों ने मुझे फिर से ढूंढ लिया तो, लेकिन मैं क्या ही करूँ, मेरी जो बहन है मैं उसको खतरे में छोड़ भी तो नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मैं थोड़ी दूरी को मेंटेन करके उन लोगों को फॉलो करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि मरा हुआ होता है और उसको देखने के बाद जो ड्रेक होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो एक एडवेंचरर की लाश है। फिर हम देखते हैं केलमिया जो होती है वो उसको चेक करने लगती है। फिर हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो कहता है, इसके पास से तो पहले ही सभी वैल्यूएबल चीजें लूटी जा चुकी है। और ये सुनने के बाद जो लीना होती है वो कहती है, ये कितनी ज्यादा बुरी बात है। फिर हम देखते हैं जो केलमिया होती है वो कहती है, छोड़ो इसे, अभी हमें और भी ज्यादा डेंजन के अंदर तक जाना है। और हम फिर देखते हैं वो सभी फिर से डेंजन के अंदर तक जाने लगते हैं। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।